जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकार किसी प्रकार का योजना जो लाती है, जो फ्री योजना होता है, जो गरीबों के लिए होता है, जो बीपीएल धारी के लिए होता है। बीपीएल धारी तो आप समझते ही होंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे है या फिर बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। क्यों लाती है, क्या वजह है और पैसा आता कहाँ से? इतना जो योजना मिलता है और इतने सारे जो पैसे बांटे जाते हैं, कैश नहीं बांटे जाते हैं, योजना के तौर पर बांटे जाते हैं, वो पैसा आता कहाँ से? कुछ योजना का नाम गिना देता हूं जिसमें एक पैसा भी आपका नहीं लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आवास योजना। ये आवास योजना है, आपने देखा होगा कि गांव में, पंचायतों में मिलता है। हर पंचायत में, चाहे भारत का कोई भी स्टेट है, नाम अलग अलग है। कहीं कहीं इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, कहीं कहीं इसका नाम इंदिरा आवास योजना है, कहीं कहीं इसका नाम सीधा आवास योजना ही है। आप बंगाल में जाएंगे तो वहां पर ममता बनर्जी ने अलग एक आवास योजना चला रखा है जिसमें गरीबों को मुफ्त आवास मिलता है। तो सब जगह योजना लगभग वही है, बट नाम अलग अलग है। जैसे स्टेट सरकार होता है, स्टेट गवर्नमेंट जिसे राज्य सरकार कहते हैं, तो वो अलग अलग आवास योजना अपने अपने तरीके से चलाता है। कहीं पे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, कहीं पे 2 लाख रुपए मिलते हैं, कहीं 3 लाख रुपए मिलते हैं, कहीं कहीं 5-5 लाख रुपए मिलता है। सब जगह अलग अलग योजना मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राशन कार्ड योजना। ये जो राशन मिलता है ये बिल्कुल फ्री मिलता है। आप सोचेंगे इसमें पैसा लगता है, लेकिन पैसा कितना लगता है? नाम मात्र का लगता है। जो गेहूं का रेट 20 रुपये किलो है मार्केट में, आपको वहाँ पर 5 रुपये किलो मिल जाता है। जो चावल का रेट 30 रुपये किलो मार्केट में है, आपको वहाँ पे 5 रुपये किलो मिल जाता है। यहाँ तक कि अंत्योदय योजना वाले को बिल्कुल फ्री ही मिलता है, और कई राज्यों में ये बिल्कुल फ्री ही मिलता है, वो 5 रुपया भी उसे नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी योजना है। पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना आपने देखा होगा। इसके अलावा विधवा पेंशन योजना, इसके अलावा विकलांग पेंशन योजना। इन सभी को महीना में पेंशन मिलता है। किसी स्टेट में 400 रुपये महीने, किसी स्टेट में 600 रुपये महीने, किसी स्टेट में 2000 रुपये महीने। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 2500 रुपया तक महीना मिलता है। विकलांग हो, विधवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को 2500 रुपया महीने का पेंशन मिलता है। इसी प्रकार से हर स्टेट का अलग अलग है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में आपने देखा होगा गैस कनेक्शन मिलता है गरीबों को फ्री। जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको फ्री गैस कनेक्शन मिलता है, या फिर बिल्कुल पिछड़े हुए हैं उन्हें फ्री गैस कनेक्शन मिलता है। अब बता दूं आपको, यही गैस कनेक्शन आप मार्केट से लेते हैं, डायरेक्ट जाकर लेते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, तो 5 से 10 हज़ार रुपया लग जाता है कनेक्शन लेने में, लेकिन गरीबों को ये मुफ्त मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, फ्री शिक्षा योजना। सरकारी स्कूल में देखते होंगे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक के बच्चे हो या फिर पिछड़े के बच्चे हो या फिर SC ST के बच्चे हो, सभी को छात्रवृत्ति के तौर पर हर महीने कुछ न कुछ पैसे आते हैं। कई स्टेट में है साल में 1 बार पैसे आते हैं, कई स्टेट में साल में 2 बार पैसे आते हैं। दिल्ली जैसे स्टेट में हर महीने कुछ न कुछ पैसे इन लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा पोशाक, जिसे ड्रेस कहते हैं, वो मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ड्रेस के अलावा बैग तक का पैसा मिलता है। ठंडी में आपको बता दूं, स्वेटर जैकेट तक का पैसा मिलता है बहुत सारे स्टेटों में। भारत का आबादी आपको पता ही है, अपने भारत का आबादी लगभग इस साल 2022 में कि 150 करोड़। तो 150 करोड़ होने वाला है, जिसे हम 1.5 अरब कहते हैं, 1.5 अरब कह सकते हैं 150 करोड़। अब इतना आबादी में लगभग 40% लोगों को यह सुविधा मिलती है। और राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड तो लगभग 80% लोगों के पास 80% लोगों के पास है, और लगभग 40%, 50%, 60% लोग ये सारे योजना का लाभ उठाते हैं। अब ये पैसा आता कहाँ से, सरकार देती क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। सरकार देती क्यों है? सरकार इसलिए देती है कि जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको, इस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, आप हो, कोई और व्यक्ति है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, पार्टिकुलर ना आपको कह रहा हूँ ना अपने लिए कह रहा हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को सरकार इसलिए देती है कि उस व्यक्ति को अनाज दे दिया जाए, गैस दे दिया जाए, रहने के लिए आवास दे दिया जाए, सारा सुविधा दे दिया जाए, बच्चों को शिक्षा दे दिया जाए, बच्चों को छात्रवृत्ति दे दिया जाए। उसको क्या होगा, अब वो जो पैसा कमा रहा है, भले ही कम कमा रहा है, वो मजदूरी कर रहा है, 500 रुपया ही डेली कमा रहा है, 500 रुपया नहीं 300 ही डेली कमा रहा है, महीने का 9-10 हज़ार रुपये ही महीने कमा रहा है, तो उसके पास पैसे बचेंगे। क्योंकि राशन आ गया, गैस आ गया, शिक्षा आ गया,
सारा सुविधा मिल गया। अब क्या है, छोटे मोटे खर्च ही उसे करने हैं, मतलब कि वो पैसा बचत कर सकता है, अच्छा खासा बैलेंस बना सकता है 2 साल 4 साल 5 साल में, और आगे तरक्की कर सकता है। अब अपने देश में होता क्या है कि इन सभी फ्री योजना को देने के बाद भी आप देखते होंगे, इतना फ्री योजना देने के बाद भी 70 साल हो गए देश की आज़ादी का। ये 70 साल राउंड फिगर में बता रहा हूँ, लगभग 80 साल हो गए। 80 सालों में फिर भी वो लोग डेवलप क्यों नहीं हुए? सवाल ये उठता है, डेवलप क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसे अदरवाइज आप नहीं लेंगे, इस चीज़ को सोचेंगे जरूर। डेवलप इसलिए नहीं हुए कि हमें राशन मिल रहा है, हमें गैस मिल रहा है, हमें शिक्षा फ्री मिल रहा है, हमें छात्रवृत्ति मिल रहा है। मैं ये सोचता हूँ हमें भी मिल रहा है, हमारे बच्चों को भी मिले, हमारे पोतों को भी मिले। ये मानसिकता जब तक हमारा बदलेगा नहीं, तब तक हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी रेखा के नीचे जीता रहेगा। सरकार का देने का मंशा ये होता है कि इस पीढ़ी को मैं दे रहा हूँ। जैसे हमारे पिताजी को मिला सारे सुविधा, बता रहा हूँ, हमारे पिताजी को सारा सुविधा मिला तो उनके पास पैसे बचने लगे, क्योंकि उस चीज़ का वो लाभ उठाए। आवास हुआ, शिक्षा हुआ, सारी चीज़ सुविधा मिला, पैसे बचे, और हुआ क्या कि अगले पीढ़ी को उस पैसे से इतना डेवलप कर दिए कि आपका अगला पीढ़ी मोहताज नहीं हो, सरकार का भी मोहताज नहीं हो, वो खुद टैक्स पेयर हो और उसके टैक्स से फिर बाकी लोगों को फायदा हो। तो आपको मजबूत करने के लिए सरकार देती है। लेकिन होता क्या है कि लोग लाभ उठाते रहते हैं और बाकी पैसे जो कमाते हैं, तो उससे बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म का नशा पाल रखे हैं, बेकार के शौक में पैसा उड़ाते हैं और पैसे की बचत नहीं करते हैं। अगला पीढ़ी भी गरीब रह जाता है, अगला पीढ़ी भी उसी चक्कर में पड़ा रहता है। तो करना क्या है, सरकार का मंशा ये होता है कि आपका अगला पीढ़ी डेवलप हो, आप अपने लाइफ में सारा फ्री सुविधा उठा सकते हैं, और उठाइए भी, और उठाना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए ही सरकार देती है। लेकिन मन में ये जरूर रखे कि ये मैं खा रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ, मुझे अपने पीढ़ी तक ही चाहिए। मैं अपने बच्चों को इस लायक बना दूंगा इस पैसे से, इस सुविधा से, जो सुविधा मुझे मिल रही है, कि अगला पीढ़ी देने वाला बने सरकार को, सरकार से लेने वाला ना बने। इसलिए सरकार देती है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये दुनियादारी जो बात है वो बता रहा हूँ, पार्टिकुलर मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ। सरकार की जो मंशा है वो बता रहा हूँ, कोई भी इस तरह की बात आपको नहीं बताएगा। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि बहुत सारे लोगों को सुविधा नहीं मिलता है, जो गरीब है वो भी सुविधा नहीं उठा पाते। अब मैं आपको बताऊं क्यों नहीं उठाते हैं आप, ये आपकी गलती है। देखिए, स्कूल में जो है फ्री शिक्षा है, अभी तो अच्छा शिक्षा हो गया हर जगह। एक बिहार बता रहा हूँ, इतना पिछड़ा हुआ स्टेट, बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है, वहाँ भी ड्रेस से लेकर पैसा, यहाँ तक साइकिल सरकार दे रही है। सिर्फ बिहार की बात बता रहा हूँ, इसके अलावा दिल्ली में आप चले जाएंगे, दिल्ली में भी बहुत सारी सुविधाएं, मतलब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे के लिए कुछ खर्च नहीं करना है, 0 खर्च है बच्चे पे, ड्रेस से लेकर, खाना से लेकर, उसका आपको बता दूँ छात्रवृत्ति, यहाँ तक कि बैग, जूता, चप्पल, सब के लिए पैसा सरकार दे रही है। अब आप कहेंगे कि बहुत लोगों को नहीं मिलता है, तो आप लाभ क्यों नहीं उठाते? बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, लाभ नहीं उठा पाते। सरकार तो दे रही है ना, आपके लिए योजना है। अब होता क्या है कि बहुत लोग पैसे के लालच में खुद मजदूरी करते रहते हैं, कहीं आना जाना ना पड़े, इस वजह से वो कहीं जाते नहीं है, कुछ जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं और लाभ नहीं उठा पाते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, कहते हैं मिलता कहाँ कहीं। आप स्कूल में बच्चों को नाम लिखाएंगे, पढ़ने देंगे, आपका मनसा ये रहेगा कि बच्चों को हमको पढ़ाना है, किसी भी हालात में 10वीं कराना है, 10+2 कराना है, उससे आगे का पढ़ाई कराना है, मन में अगर आप ठान के रखेंगे तभी तो लाभ उठा पाएंगे। लेकिन होता क्या है, बच्चे 13 वर्ष के हुए, 14 वर्ष के हुए, 15 वर्ष के हुए, पैसे के लालच में अक्सर गरीब लोग, मजदूर लोग, ये तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हमारे भारत के 40 से 50% आबादी का यही हाल है। 13-14 वर्ष में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं। आप होटल में जाएंगे, चाय ढोने वाला बच्चा आपको मिलेगा जो 13-14 वर्ष का, हर आपको चाय के दुकान पर एक मिल ही जाएगा, जिसको माँ बाप का कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चा क्या कर रहा है। इसके अलावा आप कहीं गैराज में चले जाइए, आपको मैकेनिक का काम करते हुए 12-13 साल का लड़का मिल जाएगा। आप ऐसे ऐसे बहुत सारा ढाबा पर चले जाइए, वहाँ छोटा छोटा बच्चा आपको मिल जाएगा बाल श्रम करते हुए। तो आपको बता दो, ये सारा योजना होते हुए फिर भी आप बच्चों का ये सुविधा नहीं दिवा पा रहे हैं, आप लाभ नहीं उठा रहे हैं। क्या इसमें सरकार की गलती है? सरकार तो प्रचार करती है, प्रसार करती है, सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक करती है, यहाँ तक कि पंचायत में कैंप लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप खुद लाभ नहीं उठा रहे हैं। अगर लाभ आप नहीं उठा रहे हैं तो आप उस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो पीढ़ी आपका है। आप भी सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा भी मजदूरी करे, हमारा बच्चा भी सरकार पर ही डिपेंड रहे, इसी तरह जैसे मुझे सुविधा मिल रही है सरकार उसे भी दे। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको
आवास मिला, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, आप उस लायक थे, आपको मिला, स्ट्रॉन्ग कर दिया सरकार ने, आपको सारी सुविधा मिले, लेकिन बच्चों का थोड़ा कष्ट करिए, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। होता क्या है, मैं आपका इतिहास बता दूं, आज अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ऐसे ऐसे लोग का एग्जाम्पल देते हैं लोग। मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बताता होगा, एग्जाम्पल तो दे देते हैं, हकीकत कोई नहीं बताता। आप 2 पीढ़ी पीछे जाइए, मात्र 2 पीढ़ी, आप देखिए अंबानी लोग करते हैं। अभी जो मुकेश अंबानी है, आप जानते हैं भारत के बहुत बड़े पैसे वाले हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक, हाथ में आपका जियो का सिम है वो उसी का है, रिलायंस का पेट्रोल पंप है वो उसी का है, रिलायंस का गैस आता है वो उसी का है, इसके अलावा बहुत सारे कारोबार है। तो आपको बता दूं, मात्र 2 पीढ़ी पीछे लेके जा रहा हूँ। उसके पिताजी धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने 20,000 रुपये से कारोबार शुरू किया और एक एम्पायर खड़ा कर दिया, उससे पहले का पीढ़ी जाइए, बस 2 पीढ़ी पीछे जाइए, धीरू भाई अंबानी के पिताजी का इतिहास देखिए, कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो थे। वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे, एक किसान थे, एक मजदूर थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। धीरू भाई अंबानी ने स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में। आज तीसरा पीढ़ी का हालात देखिए कि उसका अभी 50 पीढ़ी तक कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ये सरकार का मंशा ये है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग कहते सरकार दे क्या रही है, सरकार दे क्या रही है, सरकार दे क्या रही है। सरकार जितना दे रही है, किसी को भी अगर आप लाभ उठाने पे आ जाए ना, तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। खर्च वही होगा जो तेल में खर्च होता है, मसाला में खर्च होता है। यहाँ तक का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार आपको दे रखी है, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज आपको दे रखी है, आयुष्मान कार्ड लोगों को दे रखी है। कुछ लोगों को भले ही नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री है। इसके अलावा बहुत सारी संस्था है जो मदद करती है लोगों को स्लम एरिया में, गाँव में, लेकिन लोग लाभ नहीं उठाते हैं। उठाते भी है तो लोग इस मंशा से नहीं उठाते कि हमें डेवलप करना है, इस मंशा से नहीं उठाते कि हमें डेवलप करना है, इस मंशा से उठाते हैं कि मेरे घर में आदमी कितना है, इतने लोग हैं, सबको मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, भाइयों को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप उस लाभ को उठाइए और डेवलपमेंट में लगाइए। मतलब वो लाभ आ रहा है, उसको खर्च करेंगे, अपना पैसा जो कमाई होगा, जो भी होगा, आपका होगा, आपके भाइयों का होगा, आपके परिवार में जितने फैमिली का, पत्नी का, जो भी आपके पैसे आ रहे हैं, आप उसे बचा सकते हैं। यहाँ तक कि आप 60 साल के हो जाएंगे तो सरकार पेंशन भी देती है। तो जानकारी रहना चाहिए। तो आपको मैं सही मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो इतना सारा योजना आने के बाद भी लोग डेवलप नहीं हो रहा है। मैं आपको ये बता दिया हूँ कि सरकार योजना का लाभ क्यों देती है। इसके अलावा बता दूँ, बच्चियों के शादी के लिए आपको सुकन्या समृद्धि योजना है, जहां नाम मात्र का पैसा हर महीने जमा करके 250 से 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये महीना जमा करके बेटी के शादी के समय अच्छा खासा रकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका जनधन खाता है, उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। इसके अलावा आपके पास ई श्रम कार्ड है, उसमें भी आपका 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। कभी कुछ हो गया तो आपके फैमिली को मिलेगा। कदम कदम पर लाभ है, लेकिन नॉलेज लोगों के पास नहीं है। मैं आपको नॉलेज दिलाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सभी का लाभ उठाइए और अगले पीढ़ी को स्ट्रांग बनाइए, शिक्षित बनाइए और अपने पैरों पर खड़ा होने वाला बनाइए। तो आइए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। आप सोचेंगे पैसा आता कहां से? अब इस मुद्दे पे आते हैं। इतना लाभ तो आपने जान लिया, लेकिन पैसा आता कहां से? ये कहां से सरकार देती है? बहुत लोग कहते हैं सरकार अपने बाप के घर से थोड़ी दे रही है। ये हकीकत है, कोई अपने बाप के घर से नहीं देता। आप घर का गार्जियन है। सीधा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई व्यक्ति घर का गार्जियन होता है, उसके अंदर में उसका 4 बेटा होता है, 5 बेटा होता है, कुछ पोते होते हैं, परिवार बड़ा होता है, ज्वाइंट फैमिली होता है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो परिवार का मुखिया होते हैं, वो गार्जियन घर का होते हैं और वो कोई काम नहीं करते रहते। क्यों करेंगे? अभी क्यों? अपने जवानी में उन्होंने काम किया, अपने समय में उन्होंने कुछ काम किया, तो घर के मुखिया होते हैं। उसके बच्चे कमाते हैं, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, बच्चे कमाते हैं और उनको देते हैं, उनके हाथ में पैसे देते हैं। उस पैसे से वो कहीं प्लॉट खरीदते हैं, कहीं ज़मीन खरीदते हैं, घर में राशन लाते हैं, घर का डेवलपमेंट करते हैं, घर बनवाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। किस पैसों से? जो बच्चे कमा के दे रहे हैं। तो पैसा कोई ना कोई कमा के दे रहा है, ये यहाँ पे दिमाग यूज कर रहा है, इसलिए क्योंकि घर का गार्जियन है, इनका काम होता है सिर्फ मैनेजमेंट करना। तो घर को चलाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? घर का गार्जियन। वो अपने बाप के यहाँ से पैसा नहीं ला रहा है, अपने बेटों के यहाँ से पैसा ला रहा है, अपने पोतों के यहाँ से पैसा ला रहा है। इसी प्रकार से जो सरकार होता है, वो अपने बाप के यहाँ से पैसा नहीं लाता है, ये हकीकत है। ये भी अपने बच्चों से उम्मीद करता है। तो पैसे आते कहाँ से? बच्चे कौन होते हैं? बच्चे वो होते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो नौकरी पेशा वाले होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं या फिर कंपनी चलाते हैं।
यहाँ से पैसे आते हैं। सरकार क्या करती है अभी जानते हैं आप, हर चीज़ पे टैक्स बांध रखी है। जीएसटी का टैक्स अलग से आ रहा है, हर सामान पे टैक्स है। इसके अलावा सर्विस टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग है। अब ये लोग जो करोड़ों में कमाते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ अरबों में कमाते हैं और करोड़ों में टैक्स भरते हैं। आपको पता है कि एक बिजनेसमैन देश में होने से लगभग करोड़ों लोगों का काम चलता है। फिर से एग्जांपल दे रहा हूं आपको, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का। ये लोग जो कंपनी चलाते हैं, आपको पता है कि लोग बिहार से, यूपी से, बंगाल से, केरल से, कहीं से भी जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कमाने आते हैं, वो क्या काम करते हैं? क्या करते हैं आप जानते ही होंगे। किसी न किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी फैक्ट्री किसका है? उन्हीं लोगों का है जो बिजनेसमैन है। हम उसको गाली बकते हैं, उन्हें चोर कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर देश को लूट रहा है। हकीकत बता दूं भाई साहब, वो आज अपना कारोबार बंद कर दे, सारे लोग घर बैठ जाएंगे, भूखे लोग मरने लगेंगे देश में। तो ये जो कारोबारी होते हैं, यही लोग सरकार को टैक्स भी देते हैं, देश भी चलाते हैं, और जितने भी सरकारी योजना होता है उन्हीं के टैक्स के पैसा से, उन्हीं के फंडिंग से, उन्हीं के योजना से सब कुछ चलता रहता है। तो आप समझ लीजिए, सरकार अपने बाप के घर से नहीं लाती है, यह हकीकत है, अपने बच्चों के घर से लाती है। और यही लोग उनके औलाद है, यही लोग बच्चे हैं, सरकार उसको डेवलप करती है। सरकार बिजनेसमैन को डेवलप करती है। जैसे अडानी अभी देख रहे होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पैसा वाला हो गया, दूसरे नंबर पर अंबानी आ गए, उसके बाद टाटा, बिरला, अजीम प्रेम जी जो विप्रो के मालिक है, सिप्ला के मालिक है, हामिद साहब, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग जो है सरकार को टैक्स भरते हैं करोड़ों में, अरबों में, सैकड़ों करोड़ में, और उससे देश चलता है। तो आप समझ गए कि किसके पैसों से देश चलता है। आपका मेहनत होता है, जो मजदूर है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो उनके कंपनी में, फैक्ट्री में, उनके प्लांट में, उनके कंस्ट्रक्शन के काम में सहयोग करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं। उसके बदले उनको मजदूरी मिलता है, काम भी मिल जाता है। उस पैसे से फिर वो अपना कंपनी डेवलप करता है, उसका मालिक, कंपनी डेवलप होता है, सरकार को वहाँ से टैक्स दिया जाता है, उस टैक्स से देश चलता है। समझ में आ गया कि कैसे चेन बना हुआ है? मतलब कि आपके मेहनत से ही देश चल रहा है। आपका मेहनत लगा कंपनी में, कंपनी में जो मेहनत होता है, आय होता है, वो सरकार के पास जाता है टैक्स के रूप में, और सरकार उस पैसे से देश चलाती है। फिर रिटर्न आप देख लीजिए, आप मेहनत की, आपको पैसा मिला, लेकिन जो टैक्स का पैसा से जो योजना चलता है, फिर रिटर्न वो आपको ही मिलता है। लोग कहते हैं कि टैक्स लिया जाता है, सरकार देती क्या है? आपने सोचा होगा कि हर सामान पे टैक्स लगता है। मोबाइल लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, जूता लेने जाते हैं, साइकिल खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, सब पे टैक्स रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन लोग कहता है कि टैक्स तो लिया जाता है, हमको मिलता क्या है? तो उसी टैक्स को सरकार घुमा फिरा के फिर आपके पास भेज देता है। किस रूप में? कभी आवास योजना के रूप में, कभी राशन कार्ड योजना के रूप में, कभी पेंशन योजना के रूप में, कभी उज्ज्वला योजना के रूप में, कभी फ्री शिक्षा पोशाक योजना के रूप में। यह सारी योजना ऐसे ही घूम के चलता रहता है। ये चेन बना हुआ है देश चलाने का। ये चेन जिस दिन खत्म हो जाएगा, ये चेन जिस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन देश खत्म हो जाएगा। जैसे आपने श्रीलंका में देखा होगा, श्रीलंका में यही हुआ कि ये चेन खत्म हो गया। वहां है कि व्यवसायियों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री वालों को डेवलप नहीं किया गया, उनको भाव नहीं दिया गया। सरकार अयासी में लगी रही, सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ये ध्यान दिया कि लोगों को सुविधा कैसे दिया जाए, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि पैसा कहां से आएगा। लेकिन यहाँ का जो सरकार है, चाहे वर्तमान सरकार है, चाहे पीछे का सरकार रही हो, यहाँ का सरकार खर्च भी करती है और ध्यान ये भी रखती है कि पैसा आएगा कहां से। इसीलिए बिजनेसमैन से मिल के रहती है, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, रतन टाटा हो, बिरला वाले हो, या फिर कोई भी कंपनी वाले हो। तो ये चेन बना हुआ है। मैं ये चीज समझाने के लिए वीडियो बनाया हूं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग इस चीज को जाने और मेहनत करें और इस चीज को सही फायदा उठाए। तो इस चीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार का अगर जानकारी चाहते हैं, आगे भी चाहते हैं, और भी बहुत कुछ मोटिवेशनल जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें। कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ये जो वीडियो बनाया हूं, ये भी किसी न किसी ने कमेंट ही किया था। तो आप कमेंट करते रहेंगे, नए नए टॉपिक पर वीडियो आपको देता रहूंगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल घंटी है, उसको दबा लीजिए। बेल घंटी दबाने से होगा कि सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। पुराने सब्सक्राइबर है, इसके लिए धन्यवाद देता रहता हूँ। फिर से आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते हैं, सहयोग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बताया आपके मुद्दे पर ही होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों।